सिद रैपर की शादी के अंदर एक अलग ही ट्रेंड चलवाने की कोशिश की जा रही है ज़बरदस्त। भाईजान को शादी से ज़्यादा चाह ये है कि मेरी शादी के ऊपर जो है ना पैसे लुटाए और वो बहुत ज़्यादा पैसे और वो उड़ते हुए नज़र आए और रजब भट्ट को टक्कर दी जाए। एम आई राइट? मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि उसका शादी के ऊपर कम फ़ोकस है और उसका बारात के ऊपर पैसे लुटाने का ज़्यादा फ़ोकस था। और वो भाईजान इस बात को लेके इतने ही सीरियस हैं कि इसमें उनको मेहमानों का ख्याल शर्जील साहिब वो जो आईफ़ोन वगैरह गोल्ड के देते हैं इधर-उधर और दुबई में रहते हैं, वो उनके बहुत पुराना तल्लक है सिद रैपर के साथ और वो उनकी शादी के ऊपर दुबई से आए हैं और वो तेल पे भी आए हैं, बारात पे भी आए हैं और वलीमे के ऊपर जब वो आए हैं, तो उनको अंदर नहीं घुसने दिया और उन्होंने उसके अगेंस्ट वीडियो बनाई है। इस भाईजान की शादी को हमारी आमद ने हाइप दी है। मेरे गार्ड मैं और मेरा भाई अंदर जाने लगे थे तो उनके बाउंसर यानी कि सिद रैपर के बाउंसर ने यानी कि गार्ड ने हमें अंदर जाने से मना कर दिया और वो बोल रहे थे कि सिर्फ शर्जील साहिब जा सकते हैं, उनका भाई और उनके बाउंसर नहीं जा सकते। तो ये अंदर से सिद रैपर ने पैगाम भेजा और उन्होंने बोला कि इसकी शादी जो थी ना कुछ भी शादी नहीं थी, कोटी शादी थी, यमन कटीटा शादी थी और इसकी शादी को हाइप हमारी आमद ने दिया। हम आए हैं तो इसकी शादी को हाइप मिली है। वैसे तो ये भी बात गलत है कि अपने आप को इतना बड़ा नहीं समझना चाहिए कि आप गलतफ़हमी का शिकार हो जाएँ कि किसी की शादी को आपकी वजह से जो है ना हाइप मिली है या आपकी आमद से किसी का बहुत नाम हो रहा है। ठीक है ना? यानी कि यही बात होगी कि अगर मैं शादी पे ना आऊँ तो आपकी शादी कुछ भी नहीं। शादी फिर भी हो जाती है या मेरे कहने का मतलब है कि अपने आप को इतना तोपखाना नहीं समझना चाहिए। लेकिन इस मामले में सिद रैपर गलत है कि मेहमानों का जो है ना ख्याल रखना चाहिए। ज़ाहिर-सी बात है किसी को अंदर ना आने दिया जाए या उसके मामलात में गामलात करेंगे तो अगले बंदे को गुस्सा आ ही जाता है और गुस्से में इंसान बहुत कुछ कह देता है और बहुत कुछ बोल देता है और बहुत कुछ कर गुज़रता है। वो गुस्सा एक ऐसी चीज़ है कि आपका सालों का रिलेशन हो या आपके सालों का तल्लक हो, तो वो 1 मिनट में इंसान ख़त्म कर देता है। हालाँकि ये भी नहीं करना चाहिए। इंसान को इतना जज़्बाती नहीं होना चाहिए या इंसान को सब्र से काम लेना चाहिए। वो अगर खामोश हो जाता तो सिद रैपर को शायद इसका एहसास हो जाता कि मैं टिकटॉक और मुकाबलेबाज़ियाँ छोड़ के अगर अपने मेहमानों की तरफ ज़्यादा तवज्जो देता तो मेरे यार दोस्त या मेरे इतने सालों के रिलेशंस और तल्लकदारियाँ बच जाएँ या अच्छी रहती। इन हरकत से जो है ना बहुत सी दिलों के अंदर रुकावटें आ जाती हैं। चलो ख़ैर उनका जो है ना मामला सॉल्व हो गया। उसी रात वलीमे की रात वो मुनीब भाई जो टिकटॉक के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ेमस हैं, उनके घर जो है ना शर्जील जाके रुके थे और उसी रात वलीमे की रात उन्होंने दुबई वापस चले जाना था। लेकिन रात को 4 बजे जो है सिद रैपर मुनीब के घर पहुँचा और मुनीब के घर जाके शर्जील को मनाया और बोला कि मुझसे गलती हो गई है, मुझे नहीं पता चला मैं अंदर अपनी कुर्सी के ऊपर वलीमे की फंक्शन अटेंड कर रहा था। मुझे नहीं पता चला कि बाउंसर्स ने क्या बोल दिया भाई और गार्ड्स ने क्या बोल दिया। तो मैं इस बारे में आपसे माज़रत चाहता हूँ और मैं आपके लिए एक और वलीमा पार्टी अरेंज करता हूँ और कल उन्होंने वो वलीमा पार्टी अटेंड भी की और शर्जील ने जो-सा सिद रैपर को गोल्ड का आईफ़ोन भी दिया, जिसके ऊपर सिद रैपर की फ़ोटो भी बनी हुई थी और साथ उनकी वाइफ़ शीज़ा और सिद रैपर का नाम और सेंटर में दिल भी बना हुआ था। तो कहने का मतलब है कि आप किसी चीज़ को लेके या किसी भी चीज़ को लेके इतना अंधा मत हो जाए कि आपके जो है ना तलकदारियाँ और रिलेशंस और यारी दोस्ती के ऊपर बुरा असर पड़े। तो हर चीज़ को एक हद तक ऊपर-नीचे होना चाहिए। अगर आप सेंटर की लाइन को इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके लिए सबसे बेहतर होगी। ना ज़्यादा ऊपर, ना ज़्यादा नीचे। दरमियान की लाइन को पकड़ो और उसको अगर आप पकड़ के चलोगे तो आप सीधे रास्ते तक पहुँच जाओगे और अपनी मंज़िल तक भी पहुँच जाओगे और लोग भी आपको उधर तक जाने में मदद करेंगे। और अगर आप उस लाइन से नीचे हो जाओगे या ऊपर हो जाओगे तो फिर ज़ाहिर-सी बात है रुकावटें भी आएँगी, लोग दुश्मन भी बनेंगे और लड़ाइयाँ झगड़े भी होंगे। हर चीज़ एक लिमिट में अच्छी लगती है। उम्मीद है अगर आप मेरी वीडियो सुन रहे होंगे सिद रैपर भाई तो आप समझ जाएँगे और अगर आपने ज़ाहिर-सी बात है पूरी वीडियो
سنی ہوگی تو سمجھ جائیں گے اس میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا، نہ میں شرجیل کو برا کہہ رہا ہوں اور نہ ہی میں سید ریپر کو برا کہہ رہا ہوں۔ جو میرے دماغ کو سمجھ آ رہی ہے میں اس کے مطابق بات کر رہا ہوں۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک فالو اور سبسکرائب کریں، اور اگر آپ اس ویڈیو کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، میں ضرور اس بات کا جواب دوں گا۔ اور اگر اس ویڈیو کے بارے میں کوئی بات بری لگی ہے تو میں آپ سے دل سے معافی مانگتا ہوں، اور اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک فالو اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔